आप लोग अगर थोड़ी देर के लिए आप जो ये 5 लोग हैं अगर थोड़ी ज़हमत करें, अब अगर आप इधर तशरीफ़ ले आइए फिर बेशक उधर चले जाइएगा और फिर हम इसको शुरू करते हैं। अच्छा सर, ताली तो बजानी है लेकिन ताली रिदम से बजानी है, ठीक है? रिदम से बजानी है और उसमें हम लोगों ने आपस में ये कंपटीशन करना है कि किसकी ताली ज़्यादा जानदार है, ठीक है? और किस अच्छा फिर जानदार के ऊपर भी बहस हो सकती है कि ये तो फलां की तो जानदार हो सकती है, हमारी जानदार नहीं, हो नहीं सकती। तो उसका हल क्या है? रिदम। दो चीजें, रिदम और फोर्स, दो चीजें जो है ना इनको हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट करा है। सो ऐसा करते हैं हम ना दोनों टीम्स के कोई नाम सजेस्ट कर लेते हैं। इस टीम का कोई नाम सर सजेस्ट करेंगे आप लोग? कोई नाम आप कहें स्टार्स हैं, आप कहें चैंपियंस हैं, आप कहें जी कुछ भी कहें, आप कहें कि डायनासोर हैं। टीम अवेकनर सर, स्पार्टन्स, वंडरफुल, दोनों बहुत अच्छे नाम हैं। कोई अब दो नाम आ गए तो कोई तीसरा नाम भी अगर आ जाए तो फिर हम उसमें से चुन लेते हैं। जी सर, कुछ आप बताएंगे कोई नाम? अच्छा, स्पार्टन्स और अवेकनर। अच्छा, अब हम इसमें से कौन सा चूज करें? सर से इजाजत लेके सर का ले लेते हैं, आपसे इजाजत लेके, ठीक है? थैंक यू। सो लेट्स डू स्पार्टन्स। और आप लोग कोई अपना टीम का नाम बताएंगे? कुछ भी मजेदार सा कोई नाम कोई सजेस्ट करें। टीम सलाउद्दीन। अच्छा, ये सलाउद्दीन अयूबी अच्छा उनके साथ है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस विंग और जरा थोड़ा प्लीज गाइस लेट्स योर प्लेसेस। ये आज तक का बोर्ड होंगी चीजें आपके सामने। ये सब चीजें वो हैं जो हमारी बात का हिस्सा है। मेरे पास ना कोई रिवायती किस्म का डेटा है ना स्लाइड्स हैं। मेरा काम और जो आपके साथ बात है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल नहीं है, ठीक है? ट्रेडिशनल नहीं है तो ये एक्टिविटी भी ट्रेडिशनल नहीं है। सो हियर वी स्टार्ट। आप लोगों ने मेरे साथ 3 मरतबा क्लैप करना, रिदम उसमें आना चाहिए और आपकी ताली जो है ना वो बाहर वो जो सिग्नल है ना ग्रीन ब्लॉक वाला उधर जानी चाहिए। सही है? सो हियर वी गो। रिदम आना चाहिए उसमें। 3 तालियां रिदम के साथ। फिर चलें। अक्सर अब आप प्लीज राइज एट योर प्लेस। अभी आप लोग नहीं बैठे, अभी ले जाइए, ठीक है? दूर बंदे मजदूरों की ताली बड़ी अच्छी मिलती है। सो हियर वी गो। क्या बात है, रिदम आ गया सर। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। आप लोग बिल्कुल बराबर बराबर जा रहे हैं। तस्वीर रखिए सर। पहला कुलिया, पहला लेसन हमारा टॉपिक है रोबोट्स बना लेते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गए हैं। तो वो ये कहते हैं कि जी हर कॉम्प्लेक्स साइंस के पीछे कोई बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल होता है, ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पर अब शटल तो जा रही है स्पेस में, लेकिन इसके बैकग्राउंड में सबसे बेसिक सा एक सादा सा असूल क्या है? दीवार में गेंद मारेंगे तो क्या होगा? वही वापस आएगी। ये है उसका नोन पार्ट एंड यू आर कनेक्टिंग इट विद अननोन। तो आप उसको गेमिफाई करके इजी करके ये हम किसी के लिए भी कर सकते हैं, हम अपने लिए भी कर सकते हैं। ये रवैया अपनाएं तो लर्निंग जो है वो लोड नहीं बनती, लर्निंग लिफ्ट कर देती। लर्निंग मेरे से दोहराइए, लर्निंग लोड नहीं बनती, लिफ्ट कर देती है। लर्निंग लिफ्ट कर देती है। हमारे यहाँ लोड बनी, हमारे यहाँ लोड बनी हुई है। इससे आगे चलते हैं तो हम आ जाते हैं इस तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे यहाँ क्लासरूम में तो खास तौर पर बच्चों को टीचर सख्ती से डांट कर कहते हैं चुप करके बैठ जाओ, ऐसे ही कहते हैं ना, बैठ जाओ। और बच्चा होता है कि वो मजाल है, वो आराम से बैठे से बच्चा नहीं टिक के बैठता। अच्छा, अब हम ये सारी बात जो अब तक हमने की है और आपने शुरू में तालियां बजाई थी, कनेक्शन इधर है, ठीक है? मूवमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स ऑफ लर्निंग। इंसान का ब्रेन जो है वो डिजाइन इस तरह से है कि ये बेसिकली बॉडी को मूव, इसकी रेगुलेशन और इसकी मूवमेंट को मॉनिटर करने के लिए और सुपरवाइज करने के लिए बना है, ठीक है? अच्छा, अब बच्चा जो होता है वो टिक के नहीं बैठता क्योंकि उस वक्त उसकी लर्निंग भी अपने अरूज पे होती है। आप सोचें ना, सबसे ज्यादा अच्छा लर्नर कौन होता है? बच्चा होता है जुनेद साहब। और आपको पता ही है कि बच्चे जो होते हैं वो इतने अच्छे लर्नर होते हैं कि वो चीजें बहुत आसानी से सीख लेते हैं। कहते हैं कि जी 6-7 जुबानें आराम से बच्चा सीख सकता है। इसी तरीके से वो कई और भी चीजें, स्किल्स और छोटी छोटी बिहेवियर पैटर्न बड़ी तेजी से सीख लेता है। आपने देखा होगा कोई बात आपने की है और थोड़ी सी भी उसको पता चली तो जैसे कोई रिकॉर्ड हो गया, टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गया, ऐसे रिकॉर्ड कर लेते हैं बच्चे। तो इस तरह से बच्चे जो हैं वो सबसे अच्छे लर्नर्स होते हैं।
उनकी 2-3 क्या क्वालिटीज ऐसी हैं जो उनको बहुत अच्छे लर्नर्स बनाती हैं। जरा गौर कीजिए, बेसिक सी सिंपल सी क्वालिटीज हैं या इन जो बाय डिफॉल्ट उनके अंदर फंक्शंस हैं जिनकी वजह से वो अच्छे लर्नर बन जाते हैं। वो कोशिश बहुत करते हैं, वंडरफुल, क्वेश्चन बहुत करते हैं, क्वेश्चन बहुत करते हैं, ये भी बहुत जबरदस्त बात है। अगला पॉइंट इसका क्वेश्चंस के ऊपर ही था, उसके ऊपर बिल्कुल आते हैं हम लोग। और उसके अलावा ये कि वो कोशिश भी बहुत करते हैं, ठीक है, वो कोशिश भी करते हैं। तो यहाँ जी मैं शुरू किया कि मैं यहाँ पर मेरा था कि मैं आपको स्ट्रैटेजी साथ साथ में देता कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी क्या कह रही है, हार्वर्ड क्या कह रही है, येल क्या कह रही है एंड सो ऑन। लेकिन मैं उनमें से सिर्फ बातें कर रहा हूँ आपके साथ, सिर्फ उनमें से हवाले दे रहा हूँ। आप में से कोई इंटरेस्टेड होगा बाद में मुझसे बाद में राब्ता कर लीजिएगा, मैं पूरे रेफरेंसेस आपको दूंगा। अच्छा, ये जो मैम लिखा आपने बड़ी प्यारी बात कही। मामला ये है कि ये जो फियर ऑफ फेलियर है ना, ये इंसान को सीखने नहीं देता। फियर ऑफ फेलियर सीखने नहीं देता। इसके ऊपर एक रिसर्च हुई और उसमें सर्च कर लीजिएगा जाके, सुपर मैरियो इफेक्ट। सुपर मैरियो इफेक्ट, ये इफेक्ट क्या है? एक बंदे ने वीडियो गेम बनाई और उसने उसका यूट्यूब चैनल था, उसने वीडियो गेम भी बनाई और वीडियो गेम में उसने 2 तरह के लोगों को, उसकी कोई 50-60 हज़ार या 5-10 लाख जो भी फॉलोअरशिप थी, उसने 2 ग्रुप्स बनाए। उसमें से एक ग्रुप को उसने वो वीडियो गेम दी जिसमें अगर आप आगे बढ़ते हैं और किसी जगह मिस्टेक करते हैं तो आपके पॉइंट्स कटेंगे, और दूसरे वो वीडियो गेम थी जिसमें आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप मिस्टेक करेंगे तो पॉइंट्स नहीं कटेंगे। जब उसने ये फॉर्मेट किया तो उसके हैरान को रिजल्ट्स आए। रिजल्ट्स क्या आए? रिजल्ट्स ये आए कि वो ग्रुप जिसको फेलियर पर पॉइंट्स कटने की पेनल्टी लगती थी, उन लोगों ने सिर्फ 5 मरतबा ट्राई की, ठीक है, और उनका रिजल्ट 52% था, सक्सेस रेट 52% था। जिन लोगों के ऊपर फेलियर की पेनल्टी नहीं, उन लोगों ने, इन्होंने 5 मरतबा ट्राई की, उन्होंने 12 मरतबा ट्राई की। था 52% था, उनका 80 के करीब। आम जिंदगी में हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें फेलियर से खौफ है। फेलियर तो सक्सेस का पार्ट है। तो लर्निंग का एक बहुत बड़ा असूल, थैंक यू, आप लोगों ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया, वो यही है कि हम लोगों को फेलियर, तो हम बात ही कर रहे थे मूवमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो मूवमेंट में जब हम आ गए तो हमने कहा कि बच्चों के लिए, बच्चों को देख के अंदाजा लगा लें तो सुपर लर्नर्स होते हैं तो उनके अंदर याद रखना है। यहाँ पर डिजिट्स सेव नहीं होते, वर्ड्स लेटर्स सेव नहीं होते, यहाँ पर पिक्चर्स सेव होती हैं। अच्छा, पिक्चर्स सेव होती हैं तो उसमें कलर्स भी होते हैं, उसमें इमोशंस भी होते हैं, जो मैंने पहले बात कही थी। तो इस वजह से हम लोग जितना, अच्छा सवाल ये कि हर जगह पर आप लोग सोच सकते हैं कि हर जगह पे पिक्चर कैसे मुमकिन होगी, उसकी ब्रेन ने हमें पिक्चर बनाना है। अच्छा, इसके लिए एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आप लोगों के पास कोई बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का टॉपिक हो, आपको असाइनमेंट दी गई हो और वो भी कोई 25-30 सफ़े की, आपने उसको तैयार करना हो, आप में से जिस किसी ने रिसर्च का डिफेंस दिया होगा उसको सही तरह समझ आएगी बात कि किसने रिसर्च का डिफेंस दिया है। अच्छा, रिसर्च के डिफेंस में आपको एक मरतबा जाती है ना, जिन्हें जामना लाने वास्ते ने हलूना दे दी जामन की तरफ, चंगी तरह जामना ले देंगे। इसी तरह से रिसर्च करने वाले को अच्छी तरह से हलूना देके उसमें से रिसर्च निकाली जाती है कि भाई क्या क्या रिसर्च की, बताओ, ठीक है। तो आपसे गुजारिश ये करना है कि जो हम जब हम बात करते हैं कि ब्रेन जो है वो पिक्चर्स में याद रखता है, तो इसमें हम लोगों ने ये याद रखना है कि वो पिक्चर्स जो हैं उनके साथ एक तो इमोशन अटैच होते हैं, दूसरी उसके अलावा ये बात है कि वो जो हमारा डेटा होता है वो डेटा हमारा हमेशा इस तरह से स्टोर्ड होता है कि उसको हम लोगों ने, जब उस तरह की फीलिंग दोबारा आएगी तो फिर वो याद आ जाएगी चीज, फिर वो दोबारा से सिखाई हुई चीजें होती हैं। उसके बाद जब हम कुछ भी सीखेंगे तो हम ज्यादा अच्छा नहीं सीख सकेंगे, राइट। तो हम लोगों को लाइट मील के साथ प्रोटीन विटामिन हल्के लेके उसके बाद कुछ काम करेंगे तो हमारी एबिलिटी लर्निंग की ज़्यादा बेहतर होगी। पानी के बारे में भी ऐसे आप जानते हैं, हाइड्रेटेड रहेंगे, दिमाग सारा का सारा 95% तो पानी ही है, तो ग्रे मैटर। तो इस तरह से फूड के हवाले से ये चीज़ है। कुछ चीज़ इसमें और भी थी, मैं उनको डिस्कार्ड कर रहा हूँ। आखिरी बात ये है कि हमारा बिलीफ सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, इसकी मैं सिर्फ आपको 2 एग्जांपल्स दूंगा। अगेन मेरा इसमें प्लान यही था कि मैं आपके साथ मिलकर एक एक्टिविटी कराऊंगा, आप घर में जाके करिए,
करनी जरूर है, लेकिन अभी अगर आप उसको पूरी को समझ जाएंगे तो फिर आपको उसको उसके वो रिजल्ट्स इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो आधी बात करने के बाद अगली बात बताना जरूरी है। वो क्या करना है आप लोगों ने घर जाके अकेले में, नहीं तो उसके अंदर पता नहीं सर ने की जादू सिखा देते अकेले लगे हुए थे। तो आपने करना ये है कि आप जब अकेले हो रिलैक्स होके लंबे सांस 2-4 मरतबा लीजिए, और सांस लेने के बाद आप लोग जो है आंखें बंद कीजिए और अपने हाथ को यूं पीछे की तरफ बढ़ाइए, ठीक है, आंखें बंद करके। आपका हाथ एक खास हद तक जाएगा, राइट। उसके बाद आपने क्या करना है, वापस आ जाना है, आंखें खोल लेनी है, और उसके बाद आपने आंखें खुले हुए अपने आप को ये पैगाम देना है कि आप आंखें बंद दोबारा करके ये सोचें कि आपका हाथ उससे कम से कम कोई 2 फुट आगे चला गया, ठीक है। उसके बाद दोबारा आप ऐसे करेंगे, एफर्टलेसली आपका हाथ 2 फुट आगे चला जाएगा। क्यों? इंसान की बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस है कि एक छोटी सी विजुअलाइजेशन के साथ आपका हाथ कहीं से कहीं पहुंच जाता है, जो पहले नहीं पहुंच रहा था, पहले उस हद तक ही जा रहा था। तो बिलीफ आपका इतना ज्यादा रोल प्ले करता है। एक छोटी सी सर बात आखिरी, एक दूसरी मैं आपको मिसाल दूंगा रियल वर्ल्ड की, रियल टाइम की, जिससे आपको अंदाजा होगा कि बिलीफ सिस्टम कितना ज्यादा स्ट्रांगली काम करता है। अमेरिका में एक इंसान था और एक बच्चा था, और उसकी माँ वो अपनी माँ के सामने जो है ना फील करता था कि उसको बाजार ये नजर आता था कि वो उसके ना जिस्म पर कुछ दाने सा निकले हुए, और वो दाने क्योरेबल नहीं थे, वो ठीक नहीं होते थे, कई सालों से ठीक नहीं हुए थे। अच्छा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ, बड़ा उसका ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन वो ठीक नहीं होता था। उसके बाद वो माँ के सामने ऐसे कर देता था, वो 5-6 साल का बच्चा, वो उसके दवाई शवाई लगाती थी, उसको देखती थी, हाय मेरा पुत्र करके उसको प्यार मोहब्बत से कर देती थी, 5-10 मिनट उसके ऊपर तवज्जो दे देती थी। तो इतने से वो बच्चा बेहतर महसूस करने लग जाता था। जब उसके ऊपर रिसर्च हुई तो पता ये चला कि इनफैक्ट वो बच्चा उस माँ की तवज्जो को हासिल करने के लिए, जो कि उसको नहीं मिलती थी, माँ बहुत बिजी रहती थी, कभी भी नहीं हासिल होती थी तवज्जो, तो उसको हासिल करने के लिए लाशऊरी तौर पर अनकॉन्शियसली अपने आप को बीमार कर लेता था। उसके जिस्म पर दाने निकल आते थे, ताकि मेरी माँ, उस बच्चे को नहीं पता इस बात का, हमें पता नहीं होता, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये सुपर कंप्यूटर से भी आगे काम करता है, 2.5 बिलियन सेल्स इसके अंदर काम कर रहे हैं। तो वो बच्चा इस वजह से, यानी सबकॉन्शियस का जब उसका ज्यादा लिया गया तो पता चला कि चूंकि माँ उसको तवज्जो नहीं देती थी, जब वो बीमार होता था ज्यादा तब तवज्जो मिलती थी, तो इसलिए वो ज्यादा बीमार होता है। तो इंसान का बिलीफ सिस्टम इंसान के ऊपर बड़ा रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर हमारे लिए टेक अवे क्या है, वो ये है कि हम अपने लिए जो वर्ड्स बोलते हैं, यार मैंने नहीं याद रहना, मैंने लोगों का नाम नहीं याद रहना, ठीक है, नहीं यार मैं कितने सीखना है, मेरा काम तो नहीं, वो कोई और करने वाले होंगे, मैं कहाँ कर सकता हूँ। ये जो vocabulary which we use for ourselves, the sentences which we use, the self talk, the quality of self talk which we undertake with ourselves, कहते हैं इंसान की सबसे ज्यादा बात 85% तो अपने आप के साथ होती है। उसकी क्वालिटी को देख लें, आपको अपना सेल्फ इमेज पता चल जाएगा क्या है अपने बारे में, और जो मेरा सेल्फ इमेज होगा मेरा अपने बारे में, मेरी जिंदगी उसका बर्ताव होगी, उसकी रिफ्लेक्शन होगी। तो लर्नर अच्छा बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी क्या है कि हम लोगों को अपना बिलीफ सबसे पहले अपने ऊपर, और फिर देर बाद